सुंदर साथ छत्रसाल महाबली करियो बली बली बली। कल के हमारे महाराजा छत्रसाल अध्याय 19 में हमने देखा है छत्रसाल जी महाराज के भतीजे देवकरण जी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के परम शिष्य श्री लालदास जी और गरीबदास जी, जिन्हें हम उत्तम दास कहते हैं, उन सभी को स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का आदेश पाकर देवकरण जी महाराजा छत्रसाल को मिलने महूशाली आए। छत्रसाल जी उस समय सर अफगान की सेना शेर अफगान जो औरंगजेब का महान सेनापति था, जिसने छत्रसाल जी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए मऊ सरानिया में डेरा डाला हुआ था। काफी महीनों से युद्ध चल रहा था। छत्रसाल जी अपने आप को जैसे तैसे बचा रहे थे। शेर अफगान महू में घुस नहीं सकता था। क्यों? कि महू की पहाड़ियों में, जंगलों में, गिरिकंदराओं में छत्रसाल जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना या उनको हराना शेर अफगान के लिए बहुत ही दुष्कर था। श्री देवकरण जी, लालदासी, उत्तमदासी, गरीबदासी चारों छत्रसाल जी महाराज से मिले। उन्होंने बोले कि रामनगर में बहुत महातेजस्वी परम प्रतापी देवी पुरुष आए हैं, जो राष्ट्र जल जागरण हेतु और धर्म जागरण हेतु और मुगल सल्तनत के संपूर्ण खिलाफत है। वो हिंदू को ये बोलते हैं कि मुगल सल्तनत की हिंदू विरोधी नीतियों के वो 100% खिलाफ है। साथ साथ वो ये भी कहते हैं हिंदू लोगों को कोई भी जजिया बेरा देना नहीं है। धर्म जागरण, हिंदू धर्म बचाओ, राष्ट्र जागरण के लिए हिंदुस्तान के सभी राजा महाराजा को वो आह्वान करते हैं। अपने साथ 5,500 सुंदर साथ, जिन्हें हम साधु मंडली कहते हैं, उनके साथ वो आए हैं। उनकी ब्रह्म ज्ञान से प्रभावित होकर श्री देवकरण जी ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। उन्होंने ये बोला, गुरु जी, मेरे कक्का जो श्री छत्रसाल जी, वो 12 वर्ष की उम्र में आपके मोहर का, चेहरे के मोहर का एक सिक्का जो है, वो उन्हें वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। वो ये बोलते हो, एक देवी पुरुष ने मुझे समय आने पर यह बोला है कि मैं तुम्हें समय आने पर बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में मिलूंगा। छत्रसाल जी बोले, क्या उनका नाम श्री प्राणनाथ जी? हाँ, उन्होंने बोला वही प्राणनाथ है। लेकिन फिर भी देवकरण जी ने बताया वो लव वंश क्षत्रिय है, जिनका नाम महाराज ठाकुर है। आज के काठियावाड़ व जामनगर के में वो दीवान के पुत्र है। वो दीवान बन सकते थे, लेकिन उन्होंने दीवान बनना स्वीकार नहीं किया। परम धाम से आई हुई ब्रह्मात्मा को जगाने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है। साधु संत के लिए भविष्य में जो बातें कही गई हैं, वो समाज और राष्ट्र के जागरण के लिए काम करते। इसलिए उन्होंने दीवान पद छोड़ा और राष्ट्र और धर्म जागरण के लिए वो काम करते। परम धाम से आई हुई सभी ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए वो तत्पर है, तो वो कार्य कर रहे। वो जामनगर में धनीश्री सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के शिष्य हैं। हम धनीश्री देवचंद्र जी महाराज के विषय में अगर बात करें तो हमारे लिए बहुत ही एक या दो वाक्य में बात करना दुष्कर होगा। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। धनीश्री देवचंद्र जी महाराज ने वेद में कहे मंत्र एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति के अनुसार मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, मुक्ति पाना या मोक्ष लेना। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने बचपन से ही 40 वर्ष के आयु तक ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म प्राप्ति के लिए अपने ईश्वर श्री कृष्ण जी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में 40 वर्ष की आयु तक सघन तपस्या करके उन्होंने उनका दर्शन पाया। अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। श्री देवचंद जी महाराज ने हजारों कठिनाइयां ली जीवन में। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में बचपन से ही उनको ये पता था मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। उसके लिए वो बचपन से ही कार्यरत थे, क्योंकि वो परम धाम के
श्यामा महारानी सुंदरबाई की वासना थी। अपने आराध्य श्री कृष्ण को पाने के लिए 40 वर्ष तक सघन तपस्या की। अंत में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी ने उन्हें दर्शन किए। श्री कृष्ण जी को वो श्री प्राणनाथ कहते हैं। अंत में श्री देवचंद्र ने उन्हें पूछा, प्रभु आप कहाँ जाएंगे? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी ने बताया, मैं आपके अंतःकरण में बैठूंगा। उसके बाद धनिष्ठ देवचंद्र जी अपने अनुयायियों को पूर्ण ब्रह्म धाम की सभी बातें, ब्रह्म धाम की सब दिखाते थे, दर्शन कराते थे, ब्रज रास के लीलाएं दिखाते थे। इसीलिए देवचंद्र जी महाराज के अनुयायी उन्हें प्राणनाथ कहते हैं। कालांतर में महाराज ठाकुर जो उनके शिष्य बने, उन्होंने श्री देवचंद्र जी महाराज के अंतिम दिनों में बहुत सेवा की। उस सेवा के अनुरूप धनिष्ठ देवचंद्र जी ने उन्होंने बताया, हम परम धर्म से आई हुई ब्रह्म सृष्टियां हैं, मैं श्यामा महारानी सुंदरबाई हूँ, आप परम धाम में बैठी आपके परम आत्मा श्री इंद्रावती की वासना। आपको हिंदुस्तान के भरतखंड में 2 ब्रह्म सृष्टि जो राजीव परिवार में जन्मी है, पहली है औरंगजेब जो विदर्भी है, जो मनुष्य कुटुंब में जन्मी है, दूसरी है क्षत्रिय जो सूर्यवंश से महाराजा छत्रसाल, उनको जगाना है। अगर ये दोनों जाग जाती है तो संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि है, 12,000 ब्रह्म सृष्टि जाग जाएगी और एक सत्य को प्रारंभ हो जाएगा, एक सत्य धर्म की स्थापना होगी। धनिष्ठ देवचंद्र जी महाराज ने अंतिम दिनों में वो जो उपदेश दिया, वही बात है उनके अंतर्ध्यान होने के बाद स्वामी श्री प्राणानंद जी महाराज, जिन्हें हम महाराज ठाकुर कहते हैं, वो सभी लीलाएं महाराज ठाकुर उनके तन में धीरे धीरे आने लगी। इसलिए सभी सुंदर साथ ने महाराज ठाकुर में पूर्णानंद परमात्मा के दर्शन दिए। इसलिए वो महाराज ठाकुर को स्वामी श्री प्राणनाथ, श्री राज जी और धनी जी के संबोधन करने लगे। अब आप देख लें, संत अलौकिक पुरुष होते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं, उनके लिए कोई भी असंभव चीज नहीं, कोई भी अकल्पनीय नहीं है, कोई अशक्य नहीं है। इसलिए छत्रसाल जी ने बोला, मुझे संपूर्ण विश्वास है, मेरी 12 वर्ष की उम्र में जिस महापुरुष देवी पुरुष ने मुझे सिक्का दिया वही पुरुष है, आप उनको ले आइए। देवकरण जी बोले, स्वामी श्री प्राणानंद जी महाराज हिंदू धर्म के राष्ट्र जागरण और धर्म जागरण के लिए कार्य कर रहे हैं। रामनगर के पास वो है। आप बोला, छत्रसाल जी ने बोला, इस समय औरंगजेब का सेनापति सर्वगान जोर शोर से मुझे पकड़ने के लिए घूम रहा है, मैं उनको मर नहीं सकता। आप प्रभु को प्रार्थना करिए, वो पन्ना जी आए, मैं वैसे मोह शरण में वहां से मिलने जाऊंगा। स्वामी श्री प्राणानंद जी महाराज अपने 5,500 साधु मंडली, जिन्हें हम प्रणामी आलम में सुंदर साथ कहते हैं, उस सभी को लेके अमराय घाट पे आए। उस नदी का नाम था कुड़िया नदी था। वहां उस समय पन्ना नगरी नहीं थी, वहां गौड़ों की बस्ती थी, आदिवासी बस्ती। इतने बड़े सुंदर साथ को देखे सभी ग्रामवासी बहुत खुश हो गए। उन्होंने तन मन धन से सेवा की, लेकिन उन्होंने ये बताया, साधु बोले आप देर रह सकते हो, लेकिन इस नदी का जल मत पीना, इस नदी का जल विषैला है, कोई भी पक्षी या प्राणी इसे पीता है वो तुरंत मृत्यु पाएगा। सभी सुंदर साथ राज्य श्री प्राणनाथ जी महाराज पे तन मन धन से न्योछावर थे। उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया था। वो उनको राज्य धनी और प्राणनाथ जी कहते थे। उन्होंने साधु मंडली ने थोड़ा सा जल लिया, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों को धोया और पानी वो नदी में डाल दिया और सभी सुंदर सा तन मन धन से नहाए धोए और पानी पिए। घोड़ों की बस्ती ने देखा, ये नदी का पानी जो विषैला था वो सजीवन हो गया, अमृत हो गया। उन्होंने बोला, न है केवल ये सिर्फ साधु नहीं है, देवी पुरुष नहीं है, ये महाभारत काल में जिस तरह पे छोटे से कृष्ण ने यमुना नदी में जिस नाग को, कालिया नाग को हराया था, वो श्री कृष्ण राज पुरुष है। इसलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी को किलकिला नदी पे वो जो कुड़िया नदी का नाम था, बाद में यमुना नदी का पर्यायवाची नाम किलकिला है। और नदी का पानी सुंदर स्वच्छ हो गया, सभी सुंदर साथ नहाए और घोड़ों की बस्ती में धीरे धीरे हमारे नहीं। अब आप देखिए, महाराजा छत्रसाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अब
स्वामी श्री प्राणानंद जी महाराज ने सभी के सुंदर सतकों में अमराई घाट पे रखा और वो लालदास जी, उत्तम दास, गरीबदास और देवकरण जी के साथ मऊ सरानिया में तीनदुनी दरवाजा के पास कुएं के पास ठहरे। छत्रसाल जी महाराज को मिलना था। छत्रसाल जी महाराज पहले आए। उन्होंने सैनिकों को बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कोई विरोधी है, मेरे लिए छल कपट तो नहीं, इसलिए वो अपने सभी साजो संग्राम के साथ सरंजाम के साथ एक सैनिक के वेश में मिल गए। दूर पे स्वामी श्री प्राणनाथ जी तीनदुनी दरवाजा पे कुएं पे बैठे हुए। छत्रसाल जी महाराज ने आके बोला, बाबा जजू राम राम। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बोले, बाबा जी इधर आइए। छत्रसाल जी महाराज थोड़े दूर बैठे। स्वामी जी प्राणनाथ जी महाराज हंस के बोले, बाबा जजू राम राम, आइए हमारे पास बैठिए। छत्रसाल जी महाराज थोड़े आगे फिर बैठ गए। अब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बोला, छत्रसाल अब तुम हमारे फंद में फंस गए हो, अब आप हमारे पास से कहीं नहीं जा सकते। इसलिए तुरंत छत्रसाल जी महाराज खड़े हुए। वो बोले, इस दुनिया में बुद्ध निष्कलंक अवतार के अलावा इस छत्रसाल को फंद में फंसा सके ऐसा कोई वीर पैदा नहीं हुआ। क्यों? स्वामी श्री प्राणनाथ जी बोला, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले, मेरी 12 वर्ष की आयु में एक दिव्य पुरुष ने मुझे ये मोहर दी थी, उसका चेहरा हूबहू आपसे मिलता है। प्राणनाथ जी महाराज खड़े हुए, बोले, चंद्र हटाओ, छत्रसाल तुझे कितने सिक्के चाहिए? छत्रसाल जी ने वो मोहर को देखा, वो सिक्कों को देखा, बोले, इतने साल से वही मोहर, वही चिन्ह, वही देव पुरुष। छत्रसाल जी महाराज आत्मविभोर हुए, ग्लानि हो गए, उनकी आंखों से आंसू हो गए। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को। बोले, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सका। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने छत्रसाल को गले लगाया। बोले, पुत्र आप मेरे पुत्र जैसे हो, छत्रसाल चिंता ना करो, हम आज से नहीं हजारों वर्ष जब से सृष्टि बनी है तब से हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ब्रह्म परमात्मा ने हमको बोला, आप परम धाम की शाकुंतल सखी हो और मैं इंद्रावती। अब आगे का बराबर है, इसलिए आप ये न समझो कि आप अकेले हो। आपके लिए हमने, हमारे लिए सृष्टि के आरंभ से ही सभी चीज लिखी हुई, उसी के अनुसार हमें कार्य करना है। आगे का भाग हम कल के अध्याय में संपूर्ण करेंगे। आज का यहाँ पूरा हुआ। प्रणाम, शुभ दर्शन।